ओके, तो इस वीडियो में करते हैं आजिन द डेमी ह्यूमन मूवी को एक्सप्लेन। और डेमी ह्यूमन का मतलब होता है एक ऐसा क्रिएचर जो इंसान की तरह दिखता तो है बट इंसान नहीं होता। और मूवी की शुरुआत होती है एक लैब से जहाँ पर एक पर्सन जिसका नाम होता है नगाई उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। और एक्सपेरिमेंट का मतलब है उसके हाथ पैर को काटना, जो कि स्पेशली ये जानने के लिए किया जा रहा होता है कि आखिर ये पर्सन मर क्यों नहीं रहा। और दर्द से तड़पता हुआ नगाई ये सोचने लगता है कि उसने आखिर कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। और हमें यहाँ पर इसकी पास्ट की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक एक्सीडेंट में मर के भी जिंदा हो जाता है। और साथ ही उसकी बॉडी से एक ब्लैक कलर की चीज भी बाहर आती है लाइक अ स्पिरिट, और इसी को आजिन कहा जाता है। और न्यूज क्लिप से हमें पता चलता है कि नागाई एक डेमी ह्यूमन है जिसकी डिस्कवरी रिसेंटली हुई है। और ठीक इसी के जैसे दो और डेमी ह्यूमंस है जो कि गवर्नमेंट को मिल चुके हैं अब तक। और सीन यहाँ से एक बार फिर से शिफ्ट होती है उसी लैब में जहाँ पर एक बार फिर से नागाई का हाथ काटा जाता है, ताकि सभी तरह के इन्वेस्टर्स को यह दिखाया जा सके कि वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं। और इस खौफनाक एक्सपेरिमेंट का हेड होता है तोजाकी, जो कि कम्प्लीटली नेगेटिव तो नहीं बट पॉजिटिव रोल भी प्ले नहीं करता। और इस लैब में आती है एक वैन जिसमें होते हैं दो और डेमी ह्यूमंस, और इनका मकसद होता है इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को मारना ताकि वो नगाई को रेस्क्यू करके अपने साथ ले जा सके। और इस पूरी मूवी में जो सबसे नेगेटिव रोल प्ले करता है वो पर्सन होता है ये जिसका नाम होता है सातो, द फर्स्ट डेमी ह्यूमन। और यहाँ पर जाते ही वो सबको मारने लगता है और कैमरा में देखते हुए कहता है कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पर तानाका को छुड़ाने के लिए आया था, मतलब कि 3 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं तुमसे मिले। और ये स्पेशली तोजाकी का नाम लेता है ये कहते हुए कि इस बारी तू कैसे बचेगा, जिससे तोजाकी अपने सभी इन्वेस्टर्स को एक सेफ जगह की ओर भेजता है ताकि वो सेफ रहें, और सिक्योरिटी को और भी टाइट करता है फॉर द सेम। पर वो खुद को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं भागता, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए सातो सबको मारता हुआ अंदर बढ़ रहा होता है और ये उस पर डार्ट गन से अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुलेट्स यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मरने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। और जब एक डार्ट उसके हाथ में लगती है तो वो अपना हाथ काट डालता है ताकि वो बेहोश होने से बच सके, और सबको मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है, जिससे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक टॉप क्लास फाइट सीन। और जब इस पर फिर से डार्ट्स लगती है तो वो खुद को शूट कर देता है रीसेट के लिए, ताकि जब वो दोबारा जिंदा हो तो उसका हाथ वापस आ जाए। और ठीक एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जिससे एक बार फिर से मारधार शुरू हो जाती है। और सबको मारता हुआ वो नगाई के पास जाता है उसे रेस्क्यू करने के लिए, और उसे छुड़ा के अपने साथ चलने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैंने 20 लोगों को मारा है और मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने तुम्हें इससे भी कई गुना ज्यादा बार मारा होगा। और उसे नए कपड़े देता है पहनने के लिए, जिसे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थोड़े से टाइम आगे जहाँ पर सातो सभी साइंटिस्ट को मार रहा होता है। और यहीं पर आता है नगाई, जिसको ये गन देता हुआ कहता है कि उन लोगों ने तुम्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया है अब तक, इसलिए इन्हें मारने का हक तुम्हारा है। जिससे नगाई खुद पर किए गए टॉर्चर्स को याद करते हुए उन पर गन तान देता है उन्हें मारने के लिए, पर वो अभी भी खुद को मना नहीं पाता ऐसा करने के लिए और कहता है कि ये गलत है, मैं इनको नहीं मार सकता। जिससे सातो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है ये कहते हुए कि मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। और जैसे ही उन्हें शूट करने के लिए आगे बढ़ता है उसे रोकने के लिए शूट कर देता है नगाई, और गुस्से में सातो उसे मारने की बात करता है कि अब तू तो गया काम से, और खुद को रिसेट करने के लिए वो शूट कर देता है। तो वही नागाई यहाँ से भागकर छुपने लगता है बाकी के साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि इसे अभी भी अपनी ट्रू एबिलिटी पता नहीं होती। और ठीक उसी जगह की ओर जाता है सातो उसे मारने, जिससे ये साइंटिस्ट के साथ एक डील करता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और ऐसा करने के लिए वो उन्हें भागने के लिए कहता है कि तुम बाहर जाने का रास्ता ढूंढो और तब तक मैं उसे रोक कर रखता हूँ। जिससे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है थोड़ी बहुत फाइट सीन, और सातो उसे मार मार कर काफी हद तक घायल कर देता है, जिससे ये भी अपने आप को रीसेट करने के लिए खुद को शूट कर देता है ताकि उसके सारे घाव भर जाएं। और होश में आते ही उस पर फायर करते हुए यहाँ से भागने लगता है क्योंकि उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं होता। बट दिस इज नॉट द एंड। असली एक्शन तो अब जाकर शुरू होती है जब नगाई को मारने के लिए सातो अपने आजिन को समन करता है। तो वही नगाई को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो अपने आजिन को कैसे बुलाए, इसलिए वो इस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है, जिससे सातो अपने आजिन को कमांड देता है उसे मारने के लिए, जो कि फुल टू स्पीड में सीधा आगे बढ़ जाता है ऐसा करने के लिए। पर वो रास्ते में ही रुक जाता है और नगाई देखता है कि उसकी बॉडी से ब्लैक कलर की कोई चीज बाहर आ रही है, जो कि अपने होश को प्रोटेक्ट करने के लिए उस दूसरे आजिन से लड़ने लगती है, जिससे हमें देखने को मिलती है एक टॉप क्लास फाइट सीन। और इसी का फायदा उठाकर जब नगाई यहाँ से भागने लगता है तो सातो उसे मारने के लिए उस पर शूट करने लगता है,
और उसे रोकने के लिए नागाई अपने आजिन को कमांड देता है सातो को मारने के लिए। बट सिंस कि ये मर नहीं सकता, नागाई को सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम मिलता है यहाँ से भागने का, जब तक कि सातो फिर से ठीक होकर उसे मारने के लिए नहीं आता। और जैसे ही ये छत पर जाता है, सातो इस पर फिर से फायर करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मार सके, जिससे बचने के लिए वो छत से कूदकर जंगल के अंदर चला जाता है। तो वही नागाई यहाँ से इस तरह से निकलता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और अपने दूसरे साथी को व्हील चेयर पर बैठाकर एक भोले भाले इंसान की तरह मीडिया के पास जाता है, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है जानवरों की तरह, कि आजिन बनने वाले लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे ही वो और भी बहुत सारी बातें करता है लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो एक वीडियो क्लिप भी दिखाता है जिसमें इस व्हील चेयर पर बैठे पर्सन को वो शूट कर देते हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पर। और इसी वीडियो को दिखाते हुए ये गवर्नमेंट से मांग करता है कि आजिन पर एक्सपेरिमेंट बंद किया जाए, और साथ ही ये एक टेरिटरी भी मांगता है जहां पर सभी तरह के आजिन एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और जैसे ही ये सारी बातें न्यूज में पहुंचती है, सभी तरह के लोग और ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट उन पर एक्सपेरिमेंट बंद करने की बात करते हैं, और साथ ही उन्हें एक अलग लोकेशन देने की बात करते हैं ताकि वो इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। तो वही नागाई जंगल से निकलता हुआ बाहर आता है और उसे रास्ते में दिखाई देती है एक ओल्ड लेडी, और ये लेडी उसकी हालत देखते हुए उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और अपने घर ले जाकर उसे नए कपड़े देती है पहनने के लिए, इवन कि उसे खाने के लिए भी ऑफर करती है जैसे कि वो उसी के ही घर का कोई मेंबर हो। जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है सातो के अड्डे पर, जहाँ पर उसका साथी उससे कहता है कि हर जगह पर सिर्फ नागाई के ही बारे में खबर चल रही है, तुम्हें लगता है कि क्या वो हमारी बात मानेंगे? जिस पर सातो कोई भी रिप्लाई नहीं करता, जैसे कि वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा हो। इसीलिए वो वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल की ओर जाता है नागाई की सिस्टर को मारने, ताकि उसे मारकर वो नागाई को फोर्स कर सके सबके सामने आने के लिए। और सेम उसी हॉस्पिटल में नागाई के बारे में पूछ रही होती है ये लेडी, जिसका नाम होता है इजुमी, और ये सेक्रेटरी होती है तोजाकी की, जो कि हेड होता है उसी आजिन वाले लैब का, जिसे यहाँ पर मार डालता है एक आजिन। और इस आजिन को कंट्रोल कर रहा होता है ये पर्सन, जो कि यहाँ पर नागाई को ढूंढते हुए आया होता है, ये सोचते हुए कि अगर वो नागाई के सिस्टर को मार देगा तब तो उसे सबके सामने आना ही होगा। और जैसे ही वो आजिन नागाई की सिस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो लेडी फिर से खड़ी हो जाती है, एंड दिस मीन्स कि ये भी एक आजिन है, जिसे हमें देखने को मिलती है एक अच्छी खासी फाइट सीन। और तनाका भी ठीक उसी हॉस्पिटल में जाता है, जो कि वहाँ पर लोगों को इकट्ठा देख पीछे हट जाता है। और यही बात नागाई को पता चलती है अपने आजिन के जरिए, जो कि सीधा हॉस्पिटल की ओर जाता है अपनी सिस्टर से मिलने, और उसे अपने साथ ले जाता है फॉर हर सेफ्टी। तो वही सातो एक वीडियो जारी करता है ये कहते हुए कि 5 दिन हो गए अब तक, और गवर्नमेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया उसकी रिक्वेस्ट का। इसलिए वो अपनी ताकत दिखाने की बात करता है कि वो 25 तारीख को ठीक 3 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री को तबाह कर देगा अगर तब तक उसकी बात नहीं मानी गई। और साथ ही वो अपने जैसे और भी डेमी ह्यूमंस को एक साथ आने के लिए कहता है ताकि वो एक साथ मिलकर गवर्नमेंट को अपनी ताकत दिखा सके। तो वही इस वक्त तक नागाई अपने आजिन को ट्रेन करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे कमांड देकर अपना काम करवा सके। एंड ओवर द टाइम आसपास के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि उस घर में रहने वाला पर्सन एक आजिन है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है 25 नवंबर को, जहाँ पर 3 बजने में सिर्फ कुछ मिनटों का ही टाइम रह जाता है, और सभी न्यूज रिपोर्टर हेल्थ मिनिस्ट्री के बाहर जाकर वेट करने लगते हैं सातो के आने का, क्योंकि उसने एक तरह से धमकी दी होती है कि वो कुछ बड़ा करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए। और इसलिए यहाँ पर पुलिस भी काफी ज्यादा तैनात होती है ताकि वो सब कुछ कंट्रोल कर सके। और इसी जगह की ओर सातो का साथी भी जा रहा होता है एक स्नाइपर गन के साथ। तो वही सातो उस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर अटैक करने के लिए एक प्लेन लेकर आता है और सीधा क्रैश कर देता है उसी बिल्डिंग में, जिससे हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, क्योंकि किसी ने भी इतना बड़ा अटैक एक्सपेक्ट नहीं किया होता। और उसका साथ देने के लिए यहाँ पर आते हैं उसी के जैसे 5 और डेमी ह्यूमंस। तो वही आर्मी भी पीछे नहीं हटती और अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है सीधा उस सातो के भेजे में गोली मारकर। और यही इनका प्लान होता है कि उसे कंटिन्यूअसली मारते रहना ताकि उसे इतना टाइम ही ना मिले कि वो खुद को रिसेट करके अपने आजिन को समन कर सके। इसलिए यहाँ पर सातो की हेल्प करने के लिए आता है उसका पार्टनर तनाका, जो कि सभी सोल्जर्स पर फायर करने लगता है अपने स्नाइपर गन से, और इंसान मर के दोबारा जिंदा नहीं होता, इसलिए उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। और बचने और भागने के चक्कर में कोई भी दोबारा सातो पर फायर नहीं करता, इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है टाइम के साथ, और बिना टाइम वेस्ट किए वो हर तरफ आतंक मचाने लग जाता है उन ऑफिसर्स को मारते हुए। तो वही ये सारी घटना लाइव दिख रहा होता है नागाई, बट ही इज नॉट अ हीरो जो कि उन्हें बचाने के लिए जाएगा। इसे तो अभी ये भी ठीक से पता नहीं होता कि वो अपने आजिन को ठीक से कमांड कैसे दे। और सिंस कि ये भी एक आजिन होता है, आसपास के लोग इसी घर में आकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी यहाँ पर तबाही न मचाए सातो और उसकी गैंग की तरह, जिससे ये ओल्ड लेडी उन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहती है इससे पहले कि वो लोग उन्हें नुकसान पहुँचाए।
तो वही साथो सभी ऑफिसर्स को मारकर एक और वीडियो बनाता है, ये कहते हुए कि अब से टोक्यो उनके लिए एक स्पेशल रीजन होगा और अगर गवर्नमेंट ने कल सुबह 8 बजे तक इस बात की अनाउंसमेंट नहीं की तो वो एक पॉइजनस गैस से पूरे टोक्यो शहर की आबादी को खत्म करके रख देगा। और इस धमकी के बाद बस हर तरफ हड़कंप सी मच जाती है, जहाँ पर कुछ लोग टोक्यो छोड़ के भाग रहे होते हैं तो वही कुछ लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उन लोगों की बात मानने के लिए, क्योंकि जो पर्सन मर नहीं सकता उसे कोई कैसे रोकेगा। और यही बात नगाई की सिस्टर उससे पूछ रही होती है कि क्या वो लोगों की हेल्प कर सकता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है थोड़े से टाइम आगे, जहाँ पर गवर्नमेंट नेगोशिएट करने लगती है उन लोगों से और उनकी बात मानते हुए उन्हें एक आइलैंड देने के लिए मान जाती है एज अ स्पेशल रीजन, ताकि वो आम लोगों से दूर रहें। पर सातो उसकी बात और नहीं सुनता और जिद पर अड़ जाता है कि उसे तो बस टोक्यो ही चाहिए, जिससे इसका साथ देने वाले बाकी के लोग आवाज उठाते हैं कि जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले क्यों नहीं लेते। और इस बात से गुस्सा ये उन पर फायर करता है उन्हें मारने के लिए, एंड सिंस कि वो मर नहीं सकते वो उन्हें ड्रम्स के अंदर भर देता है ताकि वो बाहर जाकर आर्मी के साथ न मिल जाएं। तो वही इस नेगोशिएशन के फेल होने का गवर्नमेंट सुजाकी को ब्लेम करती है कि अब वो उन्हें कैसे रोक पाएंगे, इसलिए ये एक एंटी एजेंट स्क्वाड बनाने की बात करते हैं ताकि वो उस पॉइजनस गैस को चोरी होने से रोक सके। और अपनी सिस्टर की बात मानते हुए नगाई भी अपने प्लान के साथ तुजाकी से मिलने के लिए जाता है और उससे एक डील करता है उसकी हेल्प करने के लिए और कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे सिस्टर को एक सेफ लोकेशन पर ले जाओगे और अगर सब कुछ ठीक हुआ मेरे प्लान के अनुसार तो तुम मुझे एक सोशल स्टेटस भी दोगे। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है तोजाकी के डिपार्टमेंट में, जहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे सातो को रोकेंगे उस पॉइजनस गैस को चुराने से। तो वही सातो के गैंग के लोग उसके बारे में तनाका से पूछते हैं कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए ये कहता है कि 20 साल लगते हैं एक बच्चे को जवान होने में और उस लैब में 20 सालों तक उसे हर दिन मारा गया। वो भले ही उस एक्सपेरिमेंट से मर नहीं सकता पर दर्द तो मौत से भी बदतर थी और अब वो बदला ले रहा है खुद पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स का। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है तोजाकी की ओर, जहाँ पर इज़ुमी इससे पूछ रही होती है कि क्या वो नगाई पर भरोसा कर सकते हैं, जिसके आंसर में ये कहता है कि वो अपने सिस्टर को बचाना चाहता है इसलिए वो धोखा तो नहीं देगा, पर अगर वो ऐसा कुछ करे तो तुम तो हो मुझे बचाने के लिए। और इसी की वजह से इसे कोई भी डर नहीं होता क्योंकि इज़ुमी भी एक आजिन होती है और साथ ही इसके फियांसे भी, जिसके बारे में अथॉरिटीज को कुछ भी पता नहीं होता अब तक। और यहाँ से ये सब जाते हैं एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर उस पॉइजनस गैस को रखा गया होता है और साथ ही उस बिल्डिंग में एंट्री करते हैं सातों के गैंग के लोग भी, जिनमें से ये व्हील चेयर पर बैठा हुआ पर्सन होता है एक हैकर, जो कि यहाँ पर आया होता है यहाँ के सिस्टम्स को बिगाड़ने के लिए ताकि वो सिक्योरिटी कैमरास और वहाँ के दरवाजों को कंट्रोल कर सके। और साथ ही ये लोग भी आ रहे होते हैं अपने प्लान के अनुसार और इनके पास होता है साधु का एक कटा हुआ हाथ, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए नागाई उन लोगों को एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि अगर हम उन लोगों को इस रूम में लाने में कामयाब हो गए तो जीत हमारी होगी। और यहाँ पर आते ही ये पर्सन लग जाता है अपने काम पर और जैसे ही सिस्टम की कमांड इनके हाथ से जाता है इन्हें पता चल जाता है कि वो लोग इसी बिल्डिंग में घुस चुके हैं। और ठीक ऐसा ही करते हुए तनाका अपने आदमियों के साथ एंटर करता है इसी बिल्डिंग में और इनका मकसद होता है उस पॉइजनस गैस तक पहुंचना, क्योंकि मेन प्लान तो कोई और ही एग्जीक्यूट करने वाला होता है। और वहां तक पहुंचने के लिए ये सभी गार्ड्स को खत्म करते हुए जाते हैं और उन्हीं गार्ड्स में होता है नगाई, जो कि तोजाकी को बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उन लोगों के साथ सातो नहीं होता। इसलिए वो अपने जिन को उसे ढूंढने के लिए कहता है, जिसे सातो तो नहीं मिलता बट वो हैकर जरूर इनके हाथ लगता है और मरने की डर से वो अब इनका साथ देने लगता है, जिससे ये फाइनली अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। और नगाई एक वेंटिलेटर फैन के पास जाकर खड़ा हो जाता है अपने आजिन को उस पूरे बिल्डिंग में भेजने के लिए ताकि वो उन लोगों को ट्रैप कर सके, क्योंकि सिर्फ एक आजिन ही दूसरे आजिन को देख सकता है। और जैसे ही ये लोग उस रूम में जाते हैं तो साकी उस रूम के वेंटिलेटर्स को ऑन कर देता है, जिससे इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग उन्हें डार्ट गन से बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पर बच जाता है तो सिर्फ सातो, जिसकी कोई भी खबर नहीं होती। इसलिए ये बिल्डिंग के हर एग्जिट पर 10 गुना ज्यादा फोर्स भिजवाते हैं ताकि वो किसी भी तरह से उसे अंदर आने से रोक सके। तो वहीं वो सातो गया होता है एक कारखाने में और वो खुद को मारने के लिए एक श्रेडर मशीन में चढ़ जाता है ताकि वो मरने के बाद सीधा टेलीपोर्ट हो सके उस बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पर उसका हाथ होता है एक बैग में। और फिर से रीजनरेट होते हुए वो सबको मारने लग जाता है उस बिल्डिंग के अंदर, किसी को मौका ही नहीं देता खुद पर अटैक करने के लिए। और फिर अपने साथी तनाका को लेकर जाता है उस गैस को लाने, जो कि इन्हें इजिली मिल जाती है क्योंकि सभी फोर्सेस तो एग्जिट पर तैनात होती है इन्हीं के इंतजार में। पर इस गैस को लेकर वो यहाँ से भागता नहीं और नगाई को चैलेंज करता है खुद से लड़ने के लिए और उसे अपने पास बुलाता है कि वो इस बिल्डिंग के हेलीपैड वाली जगह पर है, जिससे हमें काफी अच्छी और लंबी फाइट सीन देखने को मिलती है इन दोनों के बीच। और साथ ही इनके आजिन भी फुल टू धमाल मचा रहे होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए।
तो वही तनाका भी तोजाकी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और उसे बचाने के लिए यहाँ पर आती है इजुमी। और इन दोनों के बीच में भी काफी अच्छी फाइट होती है, जिससे कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है एंड पार्ट की ओर, जहाँ पर सातो नगाई को मार मार कर कमजोर कर चुका होता है और उसे पूछता है कि तुम इंसानों का साथ क्यों दे रहे हो, आजिन की तरह रहकर अपनी लाइफ क्यों नहीं जीते। जिसका रिप्लाई करते हुए ये कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जिंदा रहने या मरने से, मुझे बस तुमसे सख्त नफरत है। और उसका आजिन उसे उठाकर सीधा इलेक्ट्रिक बोर्ड पर फेंकता है उसे रीसेट करने के लिए। और एक बार फिर से हमें एक टॉप लेवल की फाइट सीन देखने को मिलती है इन दोनों के बीच, जिसमें नगाई उसे बेहोश करने के लिए उस पर डार्ट गन से अटैक करता है और ऐसा करने के चक्कर में उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। बट वो किसी तरह से सातो को बेहोश कर ही देता है। बट दिस इज नॉट द एंड। अभी सातो का आजिन खड़ा होता है और उसे रीसेट करने के लिए मार डालता है और उसको होश में आता देख जब ये उस पर फायर करने की कोशिश करता है तो इसके गन में बुलेट्स भी नहीं होती, इसलिए सातो इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एक डार्ट गन से। और इन दोनों को मारने के लिए यहाँ पर आती है एक एंटी एजिंग फोर्स, जो कि इन्हें मारने के लिए इन पर लिक्विड नाइट्रोजन डालने लगती है। और ऐसा करते ही ये दोनों जम जाते हैं बर्फ की तरह और वो लोग इन्हें मारने के लिए इनको चकनाचूर कर देते हैं ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो जाए। पर नगाई अभी पूरी तरह से मरा नहीं होता और अपने कटे हुए हाथ के जरिए वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और उसके कोई पकड़ न ले, इसलिए वो उस बिल्डिंग से निकलकर भाग जाता है सबसे बचने के लिए। और ये स्टोरी यहाँ पर हो जाती है खत्म। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? डू टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट। एंड एज पर माय ओपिनियन, मुझे तो काफी मजा आया इस धमाकेदार मूवी को देखकर। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।